हेलो स्टूडेंट्स, मेरा समझ सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने आपको क्लास 12 के लिए तो फिजिक्स को स्टार्ट की थी, उसमें जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर था आपका कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपको आवेश के प्रकार, आवेश के मात्रक तथा आवेश के मूलभूत गुणों को बताएंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो प्लीज आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि वहां पर हमने आपको आवेश का जो बेसिक था उसके बारे में आपको बताया था। तो आज हम आपसे बात करेंगे आवेश की, पहले बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में। तो आवेश का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज। जब बात यूनिट ऑफ चार्ज की आती है, इसका जो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। Q बराबर IT यानी आवेश बराबर धारा गुणा समय। आवेश बराबर धारा गुणा समय। अब यहां से तो ऐसा ही मात्रक निकलेगा आपका। ऐसा ही मात्रक जो होगा क्या होगा? धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आवेश का मात्रक क्या निकल गया है? ऐसा ही मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका अगर आप दूसरा इसका या फिर कूला, सॉरी आवेश मात्रक कूला। ऐसा ही मात्रक आपसे एम्पियर इंटू सेकेंड या कूला। अब बच्चों बात हम करेंगे इसका सीजीएस मात्रक। इसका सीजीएस मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक, इसका जो सीजीएस मात्रक आपका है स्टेट कूलम। सीजीएस मात्रक क्या है? स्टेट कूलम। अब जो बात आती है कि एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो एक कूलम में आपके कितने होते हैं? 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। या आप ESU लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। तो चीज बात क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक स्टेट कूलम कितने कूलम होते हैं, तो एक ESU लिख दे रहे हैं, यानी एक स्टेट कूलम में आपके होते हैं 1/3 गुणा 10 की पावर 9 कूलम। इतना बात क्लियर। तो एवरेज के मात्रक ऐसा ही मात्रक आपका एम्पियर टू सेकंड है कूलम। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम। और एक कूलम में कितने होते? 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। और अगर एक ESU पूछा है, एक स्टेट कूलम पूछा है आपसे, तो 1/3 गुणा 10 की पावर 9 कूलम। अब बच्चों जो बात आता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। और आपके एक फैराड में 96,500 कूलम होते हैं। तो बच्चों आवेश का बड़ा मात्रक पता चल गया। अब बच्चों बात आती है कि आवेश का छोटा मात्रक क्या है, तो आवेश का छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। तो आपके एक फ्रैंकलिन में 10 की पावर -43 कूलम होते हैं। तो जो ये आपकी बात रही है आवेश, तो आवेश सबसे छोटा मात्रक होता है 10 की पावर -43 कूलम। तो क्या निकल के आया था आवेश के मात्रक? फॉर्मूला था आपसे आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो ऐसा ही मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड है कूलम। अगर आपसे कोई सीरीज मात्रक पूछे तो क्या होगा? स्टेट कूलम। और एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम यानी ESU। तो एक ESU बराबर 1/3 गुणा 10 की पावर 9 कूलम। और इस आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड होता है, और एक फैराड की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। और सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, और एक फ्रैंकलिन में आपके 10 की पावर -47 कूलम होते हैं। अब तो बात करेंगे यहाँ पर, अब बात यहाँ से इसकी विमा क्या होती होगी, तो आवेश की जो विमा होती है
विमा 80 अगर आप इसको तरीके से लगो तो M0 L0 और 80 इस प्रकार लिख सकते हो, M0 L0 80। तो बच्चों इतनी बात क्लियर, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं आपका, एक होता है आपका धनावेश और एक होता है आपका ऋणावेश। तो पहले बात करेंगे आपको धनावेश। धनावेश क्या है? तो वस्तु अगर कोई धनावेश है तो एक बात और आपको, तो आवेश के प्रकार धनावेश व ऋणावेश किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश को प्रकार, अगर आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश व ऋणावेश, ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश व ऋणावेश को बताया था। अब जो बात करेंगे कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। देखो एक बात समझ लो, जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। यानी बात कितनी समझने वाली बात है कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है ठीक उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। फर्क कितना है? माइनस व प्लस का। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वह ऋणावेश होता है, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वह धनावेश होता है। फर्क होता है क्वांटिटी, जो फर्क होता है इस पे ऋणावेश होता है, इस पे धनावेश होता है, लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो दोनों में बराबर होती है। अगर मान चलो इलेक्ट्रॉन पर 40 कूलम का आवेश और प्रोटॉन पर 40 कूलम का आवेश है, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन पर जो 40 कूलम होगा वो ऋणावेश होगा और प्रोटॉन पर 40 कूलम होगा वो धनावेश होगा। तो बात समझ में आई धनावेश क्या है? तो अगर समझो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेश है। अगर कोई वस्तु धनावेशित है उसका सीधा सा मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दो। मान चलो मार्कर है, पहले आपको बता दें उदासीन क्या है। जो मार्कर है, अभी मार्कर उदासीन है। अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उसका सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि उस पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। जैसे परमाणु की बात बताई तो परमाणु ही उदासीन है। जो परमाणु बताया था आपने पिछले, आपने हमारा पिछला वीडियो ले लीजिएगा, पिछली वीडियो देखिए, हमने पिछली वीडियो परमाणु के बारे में बताया था। तो परमाणु खुद में ही उदासीन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन आपके नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन आप उसके कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। तो हाँ, इस मार्कर कहते हैं। तो मार्कर अगर उदासीन है, अगर मार्कर उदासीन है उसका सीधा सा मतलब है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है। अगर हमने इसे जैसे मान चलो कांच छड़ मान लिया हमने, इसके क्या मान लिया? इसको हमने कांच छड़, तो कांच छड़ हो गया, जो आपका रेशम का कपड़ा हो गया। जैसे हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो क्या होगा कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम कपड़े पर आ गए, रेशम के कपड़े पर आ गए। पहले तो उदासीन था, लेकिन उदासीन के बाद इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कब हुआ? जब हमने इसको घर्षण द्वारा रगड़ा किस पे? रेशम कपड़े पर। तो क्या होगा? इस मार्कर से इलेक्ट्रॉन रेशम कपड़े पर आ गए, इलेक्ट्रॉनों को इसने त्याग दिया। अगर कोई वस्तु कोई वस्तु अगर धनात्मक है, अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका सीधा मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो प्रोटॉन संख्या बड़ी होगी, तो प्रोटॉन संख्या तो अधिक हो गई होगी मतलब। तो उसके हम आपको प्रवास लिख के बता रहे हैं। जब चालक में उपस्थित, तो जो बात आती क्या है धनावेश की, क्या निकल गया है कि जब चालक में उपस्थित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धनावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉनों की कमी, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो सीधा सा मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा होगा। कोई वस्तु धनावेशित है तो उसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा होगा, तभी तो धनात्मक हुई है। तो इतना क्लियर हो चुकी है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। तो जब हम बात करेंगे ऋणावेश के बारे में, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब हम बात करेंगे ऋणावेश, ऋणावेश क्या है? अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होती है उसका सीधा सा मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है कैसा है? इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम, ऋणावेशित होता है। अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है, अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है।
अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। अगर आपको आगे बताएंगे जो आवेश की जो मूलभूत गुण है आकर्षण का और प्रतिकर्षण क्या है, फिर ऋणावेश को समझ लीजिए। जो बात क्या है ऋणावेश, जब चालक में उपस्थित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वस्तु कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। तो इसमें क्या है, कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उस पर सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी तो वस्तु धनावेशित, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो वस्तु ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस का 1.6 कूलम का ऋणावेश होता है, उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो जितनी बात क्लियर हो चुकी है, हम आपको बताएंगे आवेश के मूलभूत गुण के बारे में। तो जब बात करेंगे आवेश के जो मूलभूत गुण होते हैं, आवेश के जो गुण होते हैं आकर्षण का होता है और एक प्रतिकर्षण का होता है। तो आकर्षण का क्या होता है, जब दो असमान प्रकृति वाले आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। अब असमान प्रकृति मतलब किसके बीच लगता है, उस बात को समझिए। जैसे मान लो बच्चों की एक कांच की छड़ हो गई, और जो आपका कांच की छड़ हो गई है, और जो हो गया रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ को जब हमने रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो हमें कांच की छड़ पर धनावेशित मिला, कांच की छड़ आपकी धनावेशित हुई और आपका रेशम कपड़ा ऋणावेशित हुआ। तो दिमाग क्लियर है। तो अगर आप बात करें कि अगर एवोनाइड की छड़ ले लो आप, या कोई प्लास्टिक की छड़, जैसे एवोनाइड की छड़ व प्लास्टिक की छड़ की बात, एवोनाइड छड़ ले लो। एवोनाइड की छड़ को आपने क्या किया, बिल्ली की खाल ली, क्या ली, बिल्ली की खाल। जब आपने एवोनाइड की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा तो देखने को क्या मिला कि बिल्ली की खाल आपकी धनावेशित हुई और आपकी जो एवोनाइड की छड़ या प्लास्टिक की छड़ आपकी ऋणावेशित हुई। तो हम आपको एक सारणी बना देंगे किस पर धनावेश होता है, किस पर अगर आपस में रगड़े किन्हीं दो वस्तुओं को तो कौन वस्तु धनावेशित होती, कौन वस्तु ऋणावेशित होती है। इसको आप पहले समझ लीजिए। तो इसकी परिभाषा आपको लिख के बता रहा है, जब दो, तो जो बात क्या है आकर्षण बल क्या है, जो असमान प्रकृति वाले बलों की तो असमान प्रकृति वाले आवेशों के बीच जब कोई बल लगता है तो इसका बोलते हैं आकर्षण बल। अगर इसकी दूसरी बात क्या होगी कि दो विजातीय आवेशों को जो बल लगता है तो क्या बोलते हैं उसे आकर्षण बल। अब बात आती है जो कांच की छड़, हम आपको बता चुके हैं, देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा था तो कांच की छड़ आपकी धनावेशित हुई थी और रेशम कपड़ा आपका ऋणावेशित हुआ था। जब हमने एवोनाइड की छड़ या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा था तो बिल्ली की खाल आपकी धनावेशित हुई थी और एवोनाइड की छड़ प्लास्टिक की छड़ आपकी ऋणावेशित हुई। अब दोनों असमान प्रकृति है, जो एवोनाइड छड़ आपकी ऋणावेशित है और कांच की छड़ आपकी कैसी है, धनावेशित है। जैसे मान चलो जो आपकी हो गई कांच की छड़ हो गया आपकी धनावेशित हो गया, कैसी है, धनावेशित है। कांच की छड़ आपकी कैसी, धनावेशित, और जी आपकी क्या है एवोनाइड छड़, वो कैसी है, ऋणावेशित। जैसे इनको हम नजदीक लेके आए तो क्या देखने को मिला, ये एक दूसरे को आकर्षित करती है। कांच की छड़ और एवोनाइड की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो ऐसी बात अगर आप बात करें दो असमान प्रकृति, अगर मान ली रेशम कपड़ा है, रेशम कपड़ा आप कैसा ऋणावेशित है, और जो हमने बिल्ली की खाल थी धनावेशित थी। अगर आप रेशम के कपड़े और बिल्ली की खाल को आप नजदीक लाओगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब घर्षण द्वारा आपको पता चलेगा कौन सा धनावेशित है कौन सा ऋणावेशित है। इन सबको बातों को आपको सारणी बनाएंगे उसमें बता देंगे। तो जब आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों क्या है प्रतिकर्षण बल की परिभाषा, कि जब दो समान प्रकृति वाले आवेशों के बीच कोई बल लगता है प्रतिकर्षण बल कहलाता है। जैसे रेशम का कपड़ा व एवोनाइड की छड़ के बीच लगने वाला बल, क्योंकि जो रेशम के कपड़े पर जो आवेश होता है वो ऋणावेशित होता है और जो एवोनाइड की छड़ पर आवेश होता है वो ऋणावेशित होता है। दो समान प्रकृति के जब दो समान प्रकृति आवेश एक दूसरे की ओर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मान चलो जो कोई रेशम कपड़ा हो गया, क्या है रेशम कपड़ा कौन सा आवेश है, ऋणावेशित है। कोई एवोनाइड की छड़ है आपकी, इस पर कौन सा आवेश है, ऋणावेशित। आप जैसे इसको नजदीक लेके आओगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आप नजदीक लाओ तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अगर मान चलो जैसे कांच की छड़ है, कांच की छड़ जैसे मान चलो कांच की छड़ है, कोई कांच की छड़ है, जैसे आप कांच की छड़ को बिल्ली की खाल के पास लेके आए, क्योंकि जो बिल्ली खाल पर जो आवेश होता है वो भी धनावेशित होता है। जैसे इसके नजदीक आप लेके आए तो क्या है,
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब जैसे नजदीक लेके आओगे दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो इतनी बात क्लियर आप लोगों को, हम खुद आपको बात बता दे रहे हैं। अगर इसकी दूसरी पदार्थ क्या होगी, इसकी दूसरी पदार्थ निकल के आएगी, दो सजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है, दो सजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। अब इसके लिए सारणी बना रहे हैं कि किस पर अगर दोनों वस्तुओं को घर्षण द्वारा लगेंगे तो किस पर धनावेश होता है, किस पर ऋणावेश होता है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक तरफ धनावेशित पदार्थ लगी, एक तरफ ऋणावेशित पदार्थ। यानी जब कांच की छड़ को रेशम कपड़े पर रगड़ोगे तो क्या होगा, कांच की छड़ आपकी धनावेशित होगी और रेशम कपड़ा आपका ऋणावेशित होगा। जब बिल्ली खाल को अब एबोनाइट छड़ प्लास्टिक छड़ से रगड़ोगे तो क्या होगा कि बिल्ली खाल आपकी धनावेशित हो जाएगी और आपका जो ऋणावेशित एबोनाइट छड़ प्लास्टिक छड़ आपकी ऋणावेशित हो जाएगी। अगर कोई ऊनी कपड़ा हो, अगर आप अंबर एबोनाइट छड़ प्लास्टिक की छड़ कोई रबड़ हो, अगर उससे आप रगड़ो तो क्या होगा, जो ऊनी कपड़ा होगा ऊन होगी वो आपकी धनावेशित हो जाएगी और ऋणावेशित आपकी जो अंबर एबोनाइट छड़ प्लास्टिक छड़ और रबड़ हो जाएगी। अब बच्चों बाद में बात बताते हैं। हाँ, इसमें एक बात हो रही है, जब जो सूखे बाल है, अपने को सूखे बाल है, अगर आप सूखे बालों पर कंघी फेरते हो तो क्या होता है कि सूखे बाल तो जो होते हैं आपके धनावेशित हो जाते हैं और जो कंघी है वो कंघी आपकी ऋणावेशित हो जाती है। एक कुछ 2-4 पॉइंट आप समझ लीजिए। तो इतनी बात बच्चों के लिए हमने सबसे पहले बताया कि आवेश की मात्रा के बारे में। तो आवेश की मात्रा आपको बताई थी, उसके बाद हमने बताया था आवेश के प्रकार, धनावेशित व ऋणावेशित। सबसे पहले किसने बताया था, सबसे पहले आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि कौन धनावेशित होता है, कौन ऋणावेशित होता है। उन्होंने प्रयोग किया था, उन्होंने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने धनावेशित व ऋणावेशित बताया था। अब फिर बात उसके बाद आई थी, हाँ तो धनावेशित क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। अगर कोई वस्तु धनावेशित है उसका सीधा सा मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर कोई वस्तु अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो माइनस का 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम का आवेश यानी ऋणावेश होता है। जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो प्लस का 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम का। आवेश दोनों में बराबर होते हैं, बस फर्क होता है क्वांटिटी बराबर होती है, फर्क माइनस व प्लस का होता है। तो जो इतनी बात क्लियर है, धनावेश और ऋणावेश क्लियर। उसके बाद बात बताई थी हमने आवेश के जो मूलभूत गुण थे, जो आवेश के गुण थे आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। आकर्षण का क्या था, आकर्षण का जो आपका गुण था, जब तो असमान प्रकृति के आवेश, जब तो असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास जो आवेशों के जो बल लगता है उसे बोलते हैं आकर्षण बल। बता चुके थे कौन कौन से, जैसे कांच की छड़ को आप रेशम कपड़े से रगड़ो, देखो असमान प्रकृति तो बिल्ली खाल एबोनाइट की छड़ देखिए आसमान प्रकृति है। आप इसको कैलकुलेशन, मैथ के कैलकुलेशन समझ सकते हो कि अगर प्लस माइनस तो आकर्षण, प्लस माइनस तो आकर्षण, माइनस प्लस तो आकर्षण, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण। ये बात क्लियर आप लोगों को। तो यही सब बातें थी आपसे मैंने बताया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो सब्सक्राइब वाला बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो हमारी वीडियो आती रहती है वो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जो आज की क्लास में इतना ही, तो हम आपको अगली वाली वीडियो में आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।